रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है और कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। वर्षों से वो हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से कभी कभी हल्की रोशनी झांकती थी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आरव आया। उसे रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखना पसंद था। उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन रोमांच से भर गया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन सबने उसे वहां जाने से मना किया। एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वहां जो गया कभी लौटकर नहीं आया। पर आरव ने ठान लिया था कि वो हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात का समय चुना, जब हवेली की खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ में टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही वो हवेली के अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने इधर उधर देखा। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। हवेली के अंदर आरव ने धीरे धीरे हवेली का मुआयना शुरू किया। हर कमरे में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में एक सुंदर युवती थी जिसकी आंखें जैसे आरव को घूर रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह घबरा गया, लेकिन कैमरे की फ्लैश से रास्ता देखने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास वही युवती बैठी थी जिसकी तस्वीर उसने नीचे देखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। आरव की सांसें थम गई। युवती ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। आरव ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या हुआ था। युवती ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम राधिका था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और हवेली की संपत्ति के लिए मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है वह मेरी पीड़ा का शिकार बन जाता है। आरव ने डरते डरते पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राधिका बोली, मेरी अस्थियाँ हवेली के पिछवाड़े में दबी हैं। उन्हें मंदिर में ले जाकर शांति दिला दो, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। आरव ने साहस जुटाया और हवेली के पिछवाड़े गया। वहाँ खुदाई करने पर उसे एक कंकाल मिला जिसके पास एक सोने की चूड़ी थी। आरव ने अस्थियां इकट्ठा की और गांव के मंदिर में ले जाकर पंडित से पूजा करवाई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, हवेली से एक तेज चीख सुनाई दी और आसमान में बिजली कड़की। अगले दिन हवेली की खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं निकली। गांव वाले हैरान थे। आरव ने सबको राधिका की कहानी सुनाई और बताया कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और अजनबी आया। उसने रात को हवेली के पास से गुजरते हुए किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह रुककर देखने लगा तो हवेली की खिड़की में उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। हवेली अब भी रहस्यमयी थी और शायद किसी नए रहस्य का इंतजार कर रही है।